24/4 के महावाक्य। जी, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान, पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, आप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट एक है ऑर्डर, फरमान, फिर एक है ऑर्डिनेंस और एक है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है, हाँ, अपवित्र मत, पवित्रता का तो ऑर्डिनेंस है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। नो वे, निरंतर याद, हाँ? बाप मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं, अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम, ऐसा कोई काम मत करो। फाइनली लोग ये नहीं कहते अच्छा वहां जाते हो, मतलब अपना नहीं होता इतना जितना बाबा का ज्यादा होता है ना। हाँ, ये दिखाते, यही सिखाते हैं। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत करो, प्रतिज्ञा करो जब तक, दूसरा प्रॉमिस, प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक, तब तक पवित्र जरूर रहेंगे, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। रिक्वेस्ट और प्रतिज्ञा भी बताइए, रिक्वेस्ट। गीत है, में पाके हमने जहां पा लिया, ओम शांति। ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहां की राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट भी हो, तो बच्चे भी हो, तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम टीचर, रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अच्छा, अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? चलिए बाबा, बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई करके बनना क्या है? क्राउन प्रिंस प्रिंसेस, ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए। जो बाप, बाप भी है टीचर भी है। बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, अपने दिल से पूछना चाहिए,
पहले क्या था दिल से पूछने के लिए? हाँ, ये नशा है। अपने आप को देखो यूनिक, मैं राजा। तो अब बाबा पूछ रहे अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछेंगे राज में? दिल से। ये सब तो बोल दिया, अब इसके लिए पूछना क्या है दिल से? हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने आए ये खुशी है, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वह हमारा बाप, टीचर, गुरु भी है। तो जरूर वर्षा भी इतना उछते हुए देंगे ना। देखना चाहिए हमको इतनी खुशी है। दूसरा अभी और देखो क्या, कि हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। का है, परमात्मा की लॉ है, परमात्मा की पॉलिसी है। हाँ, गारंटी है, क्योंकि ये संगम है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहां तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है, तुम सब भगत थे ना। अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने, विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। बाप कहते हैं फल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। अच्छा, वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता है। हाँ, फ्री होते जाओ। वानप्रस्थ कर्म बंधन की स्टेज में आते जाओ। हाँ, बाकी खुशी से कर दिया वो कर दिया, ये नहीं। ड्यूटी लगा दी हमारी, रोज दूध पे लेके जाना है, रोज बच्चों को छोड़ने जाना है, फिर हम इसलिए क्लास मिस करते। एट द कॉस्ट ऑफ, इस समय ये नहीं चलेगा, वैसे भी नहीं चलता है बट इस समय तो नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में तो वालों को तो गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता है, और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा एंगेज यही दोनों कैटेगरी है हमारी। कुमार कुमारियों को टाइम नहीं है। हाँ, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ एक्चुअली देखो, वैसे भी अगर अ, संसार के दृष्टिकोण से भी देखे, शरीर की अवस्था अनुसार इस समय शरीर भी वो कमजोर रहता है, इतना तो नहीं होता है। इसलिए उसको मन की शक्ति ज्यादा चाहिए ऐसे इस एज ग्रुप में। और अगर ये कर्म बंधन में फंसा रहेगा तो वो टेंशन चलेगा, चलेगा कि नहीं, क्योंकि मोह है, फिर वो सब होगा। तो और ही अपने लिए भी अच्छा नहीं है, और ऊपर से फिर नहीं तो कब ये कर्म बंधन, निर्बंधन स्टेज फ्री एक्सपीरियंस करेंगे। अभी भी कुछ सेवा बोलो, ये प्रॉब्लम है, ये है, ये इसको संभालना है, उसको संभालना है। तो कभी कभी सेवा होती है, या रोज तो हम वैसे सपोज ड्यूटी नहीं भी लेते हैं, तो इसमें भी ऐसे। तो क्या कहेंगे, कितना आत्मा को कुछ जमा करने का भी एक समय नहीं है ना, इस एज में भी नहीं है। प्लेनली बोलो ना कि अभी वाला समय मेरे लिए है। नहीं, बच्चों का कर लिया ठीक है, हाँ करो, बट इस बंधन वाला नहीं, निर्बंधन। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा का शरीर के लिए, मन के लिए, और एकदम सेवा करते फ्री स्टेज है ना। बाबा की सेवा है, बाबा याद रहता है कितना ऑटोमेटिक। क्योंकि हो सकता है बैठे बैठे इतना आदत नहीं है मन लगा रहे, सेवा करते समय बाबा की सेवा में
एक जमा तो होगा ना, बाबा याद आए, ये मौका है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता है। अच्छा, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ते हैं, पढ़ाई कुमार कुमारियों की बात चल रही है ना। वानप्रस्थ वाले और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य में पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते, ये पढ़ाई ऐसी है ना। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं पवित्रता का सागर है ना, वो भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल हम पवित्र रहते थे, याद आया? आधा कल, कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज, पवित्र रहते थे। तो कनेक्शन है ना पूरा, जितना जो वो आत्मा आधा कल्प से रही है उसके लिए प्योरिटी नेचुरल। जैसे ही ज्ञान मिला, कभी कभी कोई तो ज्ञान के पहले से ही ये फीलिंग्स में चल रहे थे। हाँ, आधा कल्प वाली आत्मा है। तो बाबा कहते हैं नेचुरल। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का भी था, नंबर 1 बनने वाली आत्मा है, तो ज्ञान के पहले से बाबा वो मन बुद्धि का राज्य लेते। स्टोरी ना 1932 से बाबा वो लिखने लग गए, हे मन, तू मेरा मान सकता है, मन बुद्धि पर ऐसे राज्य कर। ज्ञान नहीं था के पैर पालने बिछाने जाते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे, बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है, फल है साधारण तन, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं, कितनी बार कई कई चीजों में बाप आए हैं, पढ़ाई पढ़ाने पवित्र बनाने। कहते तुम विकार में जाते जाते वैश्यालय में आकर पड़े। सतयुग में पवित्र थे, ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस थे ना। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो, रुद्रमाला, रुद्रमाला क्लियर है ना, राजमयी रुद्रमाला, और विष्णु की माला वैजयंती माला, शीला में और वैजयंती। रुद्रमाला जनरल, शिव बाबा के सारे बच्चे, रुद्रमाला सो फिर विष्णु की माला बनेगी उसमें से ही सारी आत्माएं। हाँ, वैजयंती माला में आने के लिए समझाते हैं विजयी बनना है। वैसे वैजयंती माला क्यों है एक्चुअली, जैसे जो बाबा ने कहा ना, उसके लिए समझाते पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसे बाबा सारा समय याद रहेगा, वैसे ही कितने सारे कार्य में विजयी बनते जाएंगे। यहाँ छोटे छोटे काम हमारे कितने हो जाते, बाबा को याद किया हो गए। कितनों को अनुभव है रोज का, मतलब जब जब जरूरत है, रोज इन द सेंस। क्या हुआ संजय भाई, रोज का बाबा को ये मैजिक है कितनी सारी चीजों में, मतलब रेगुलर, और कुछ नहीं, उठाने के लिए बोल दो बाबा, अलार्म छोड़ो, मैजिक शुरू से स्टार्ट करो, ऐसे करो ना, रोज में भी आ जाएंगे फिर। हाँ, हर चीज में आता ना। हाँ हाँ, नहीं राइट बात है।
मेरा तो बहुत अनुभव है इसमें। बहुत अनुभव है इसमें तो। या तो अभी लास्ट भी जब मधुबन गए थे तब तो बहुत ही जबरदस्त अनुभव था। 100% ट्रेन मिस होने वाली थी, 100%। क्योंकि 8 o'clock तक हम धौला कुआं ही बैठे थे। 8:24 की ट्रेन थी कैंट से, और 8 o'clock में धौला को आराम से बैठे, कुछ नहीं, बाबा और मैं। और ऊपर से वो कैंट में आप सबको पता है ना कितना चलना पड़ता है आजकल, 20 मिनट्स तो चलना है। तो वो और 8 o'clock में, चलो। तो बाबा कहते हैं पहले तो निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बोलो मनोज भाई, क्या मतलब? एक ही बार बोलेंगे, भी नहीं बोलेंगे? राज भाई, इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो, क्या मीनिंग? बंदर का मेन गुण, अवगुण क्या है? लालच। कौड़ियों पिछाड़ी मतलब, हाँ, ग्रीड के कारण कई सारे मूली, अमृत वेला, फिर वैल्यूज को, सबको कॉम्प्रोमाइज करते करते फिर वही धन हमें बहुत दुख देने वाला बन जाता है। मिल तो जाएगा पर दुख भी देगा। बंदर चने खाते हैं ना, अभी तुमको पाप रत्न दे रहे हैं, फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे, क्या हाल होगा? वैसे जैसे जैसे हम करते जाते हैं ना अपनी इस बाबा की याद में जो श्रीमत अकॉर्डिंग, तो ये तो साइड सीन्स है, प्राप्तियां करना नहीं पड़ता है, ये शेडो है एक्चुअली, ऑटोमेटिक आती जाएगी। ये अनुभव होना, इसको कहते हैं संगम युग का सुख। तो बाबा कहते हैं, कितने बाबा के बच्चे हैं ये, सबका ही अनुभव है। सुषमा बहन हमेशा कहती मैं बाबा को पहले भेज देती हूँ, बस मेरा तो काम होना ही है हर कार्य में। तो साइड है सब, विक्ट्री, जो भी प्राप्तियां है, तो इसके पीछे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। देखो बाप तुमको रतन दे रहे हैं, देखो अच्छे से सुने, फिर कौड़ियों अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा? रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं ना, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मनिश्चय करो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ, भारतवासी बच्चों को बाप का, विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठ, ये थोड़ी बोलते नहीं। क्या? गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है ना, देवताएं पावन है, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते वह है अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते काक विष्ठा समान सुख है, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि देवता को कितना सुख है। नाम ही सुखधाम है। बिना काग विष्ठा, इम्प्योरिटी का भी जो सुख है, क्यों? मन पूरे ऑर्डर में चलता है, मन बुद्धि संस्कार, तो इस कारण बाकी सारे फुल ऑर्डर में चलते हैं। अब जब सभी ऑर्डर में चलेंगे, प्रकृति भी ऑर्डर में चलेगी, वो सुख कौन सा होगा? अगर देखा जाए यहाँ
वाइसा वर्षा है, ये नहीं है ऑर्डर में, ये सब है ऑर्डर में। कुछ न कुछ कंप्लेन सबके लिए है हमारे पास। प्रकृति तो है ही अपनी चाल चल रही है। तो बाबा कहते ये जो सुख है, तो यह है, नाम ही सुखधाम है, यह है दुखधाम। इन बातों का दुनिया में किसको पता ही नहीं है। बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते, देह अभिमानी बनाते, अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो न कि देह, देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं, दोनों को शुद्ध बनाना है तो मन मना भव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी फ्रीडम। अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं, रावण से फ्री। तो देखो बाबा के बंधन में बंध गए। ऐसे बंधन है ना, बंधन वाला जीवन नहीं है बाबा का। अमृत वेला उठो ही उठो। कभी कोई दीदी कहते थे, शांति बहन जी, मधुबन में हूँ ना, अमृत वेला से फ्री। मधुबन में कभी कभी वो उठते नहीं थे, तो कहते थे देखो मैं, बाबा का जीवन बंधन वाला है ना, नहीं है। मतलब वैसे खान पान का बंधन, तो बंधन डिसिप्लिन एक तरह का बंधन ही तो होता है। 8 बजे 7 बजे आओ, क्लास करो। एक्चुअली रॉन्ग वे से चल रहे हैं, उसको हम फ्रीडम कहते हैं। लेट उठना ये सब तो रॉन्ग वे से चल रहे हैं, ऐसे वैसे खा लेना करना, और जिससे नतीजा यही आ रहा है। राइट वे से चलना, अब भाई एक्सरसाइज रोज करो, अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल भी सोचे, ये करो प्राणायाम करो ये करो, इसमें वो कहेंगे बंधन है। तो राइट वे से चलना, क्योंकि ये बहुत समय किया हुआ था इसलिए ये लगता है बंधन, वैसे पर एक्चुअली डिसिप्लिन है। बाबा कहते हैं अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प फ्रीडम राज्य, आधा कल्प फ्रीडम राज्य करो, फ्रीडम राज्य। वहां 5 विकारों का नाम ही नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, अपने से पूछो। तीसरा क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन था नशा, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। तीसरा है अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। आप कहते एक तो मामे कम याद करो, और कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आई हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने, नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल कल की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है ना, लक्षण भी देखते हैं, ये भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप ही ये पढ़ाई पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते, ये तो है ज्ञान मार्ग। वैसे भी शुरुआत की बात है ना, हर जगह शुरुआत में, कोई भी कार्य की शुरुआत में बहुत पूजा करते हैं। होता है ना, जैसे चाहे वो ये शादी का ये काम है, शुरू शुरू क्या करते हैं, जागरण करेंगे जो जो जिसका है, गणेश पूजा, ये शुरू में हर चीज में इम्पोर्टेंस होता है, शुरू में। क्योंकि
आशीर्वाद, शक्ति, ये सब शुरू में अगर भर दिया फाउंडेशन में, फिर इजी है। तो इसलिए डे की शुरुआत भी हमेशा बाबा की याद, मुरली। बाबा कहते दिन में तो कर्म करना ही है, फुर्सत नहीं मिलती तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते। यह तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई न कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, अच्छा फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप करते जाएंगे। मुझे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, तब ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर, और शरीर छूट गया, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। और फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, फिक्स्ड कर दिया, हर कल्प की नोट है। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे अच्छी रीति, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफर कर देंगे, फिर रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। अभी जो जो कर रहे हैं संगम युग में, हम क्या कर रहे हैं? बैग ट्रांसफर करते हैं ना, यहाँ से प्लेन में जाते हैं, फिर मिल जाता है ना। तो अभी जो जो हम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, ये बैगेज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भविष्य में रिटर्न में मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरा जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए डायरेक्ट बाबा को देते, भगवान को डायरेक्ट दे रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। जानते हो वो क्यों मदद करते हो बाबा को? हम पूरा मदद करते हैं। क्या क्या रीजन है, किस कारण हम मदद कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये बाबा जो कह रहे हैं ना, हम जो बाबा को मदद करते हैं, हाँ, तन मन धन से जो सेवा करते हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं। क्या फील करके मदद करते हो बाबा को? राइट चीज है। भविष्य बना रहा है, इंश्योर कर रहे हैं। राइट चीज है। हाँ, ऐसे ऐसा फादर ड्यूटी बनती है हमारी। हाँ, हाँ, कई होते हैं ना, बाप का और है तो राइट। करो, कई होता है नहीं बाबा का है तो मुझे तो मेरा ड्यूटी बनती है, मुझे करना है, सजा नहीं खानी पड़ेगी। हाँ, वैसे ही खत्म हो जाने हैं। हाँ, अपना ही भविष्य जमा कर रहे हैं ना, क्योंकि जो डाल रहे हैं वो वहां जाके सत्युग के स्टेशन पे उतरते ही मिल जाएगा। ऐसा ही होता है ना। बाबा कहते हैं जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, जो हम हालात देख रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है क्यों ना बाप को मदद करे। देखो, तन का सुख चाहिए, तन को डिसिप्लिन में रखो, बाबा के अकॉर्डिंग चलो। मन का सुख चाहिए, वो भी बाबा की श्रीमत है। धन का भी सुख चाहिए, वो धन मुझे कभी भी दर्द ना दे, धन कभी भी लड़ाई झगड़े में चले न जाए, ये भी बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्यादा धन हो, बच्चों की लड़ाइयों में ही खत्म हो जाता है, क्या वो सुख? उसके लिए भी बाबा कहते हैं सेवा में यूज करो। इससे तो जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करे। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे? न कोई लश्कर व सेना आदि है, न हथियार आदि है, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज में कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कोई बहुत शो करते, कोई गुप्त करते। बाप भी कहते तुम सजनी हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आया हो, तुम गुप्त मदद करते हो।
पता भी नहीं चलता है। ये आत्मा जानती है, बाहर का भपका कुछ नहीं है। यह है ही विकारी पतित दुनिया। सृष्टि की वृद्धि होनी ही है, आत्माओं को आना है जरूर, जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। कहती भी है इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं, कौन से, जिन्हें पढ़ाई का शौक ही नहीं है। आप तो सब है ना रेगुलर मुरली, सब ऑनलाइन फरिश्ते रेगुलर मुरली। अच्छा, पढ़ाई का शौक है, एक है नियम प्रमाण, एक है नेम से, एक है प्रेम से। शौक वाले, शौक वाले क्या धीरे धीरे हाथ उठा रहे। तो जल्दी उठा दो ना, मुझे तो बहुत शौक वाला है तो फटाफट होता है। शौक है एक्चुअली एक, यही तो एक घंटा है जिसमें इतनी ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर बातें मिलती है। नहीं, बाकी पूरे दिन तो कुछ न कुछ मिक्स चैरिटी है। बाबा कहते हैं तुम में से भी आ, कौन से है बच्चे, यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरी बुद्धि मिली है, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे जिन्हें पढ़ाई का शौक ही नहीं है, तुम बच्चों में ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना कि हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो किसी भी कीमत पर माँ बाप कराना चाहते हैं। भाई कुछ भी नहीं हो, पढ़ाई है, डिग्री है, सिक्योर्ड है। पढ़ाई है ना, इसी तरह ये मुरली, मुरली ऑर्डिनरी नहीं। हम सोचे चलो ठीक है ऐसे ही पढ़ ले कर ले, यही है जो हमारे लिए हमेशा के लिए सिक्योर। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम पाठ भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि यह पास हो जाए? जाएंगे ऐसे टीचर के पास, बच्चों को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। कौन, कितनों की है ऐसी मेंटालिटी कि डिसिप्लिन स्कूल में मुझे बच्चों को भेजना है? होती है ना। सरकारी स्कूल में थोड़ी भेजना है कि मतलब जहाँ इतना डिसिप्लिन नहीं है। बाबा कहते हैं कृपा व आशीर्वाद, इसलिए बाबा यहाँ करता नहीं। मेहनत करो, रोज पढ़ो, रोज लिखो, निरंतर याद करो, बस श्रीमत पर चलो। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाए? बाप कहते पढ़ो, फल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ, दिल से पूछना चाहिए। फोर्थ, दिल से पूछो। भाई तीन तो पूछा ना, याद रखो, दिल से पूछो। क्या हम बाप की खिदमत में कितना है, बाबा की मदद में हम कितने हैं? कितनों को आप समान बनाते हैं? त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है, इस पढ़ाई से यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को ये बना रहे हैं, तुम ब्राह्मण बने हो। अब अपने दिल से पूछो। फिफ्थ, हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। ये तो पुरानी जुत्ती है ना, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो ये पुरानी जुत्ती है, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी कैसी मिलेगी? खेतान भाई को सुनाई देता है तो, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी कैसे मिलेगी, शरीर भी कैसा मिलेगा? फर्स्ट क्लास मिलेगा, ब्यूटीफुल, एग्जैक्ट फीचर्स, जैसा फीचर्स होना चाहिए, और निरोगी पूरा। ये
पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, ये चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जुत्ती में, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को उधर कोई साफ कर, क्या बोल रहा तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तू बोल ही रहा था ना कि मामा से अपने बोलना। से पूछो, हम कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा न भी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना, बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े। क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 6-8 मास पवित्र बन फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। आधा कल्प माया से हार खाइए, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। जबकि इतना पावरफुल बाबा साथी है। इसलिए तो बाबा कहते मुझे शर्मिंदा होगा कि मैं बाजू में बैठा इतना, और तुम। कभी भी टीचर भी कहते ना, ऐसा टीचर और तुम फेल हो जाए। इसलिए बाबा कहते अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना। कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहरों के महल। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो, प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा सिर टका सिर भाजा, टका सिर। मतलब सभी एक जैसे हैं। मतलब राजा भी प्रजा है, प्रजा तो प्रजा है ही है। ये अभी की बात है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए, हम विश्व का आज क्या है। नहीं नहीं है, हाँ, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस है, मालिक नहीं आज। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे। ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या। कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे सुनो रिक्वेस्ट। अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। और आगे, जिन्होंने शुरू से मुरली सुनी है, मंजू बहन बोले आगे क्या है। हाँ, सत बाप के दाढ़ी की लाज रखो। अच्छी रीति पढ़ो भाई। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो वापस आ जाए। इसके पहले भी था, हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़े ही पढ़ना चाहिए। मतलब श्रीमत अनुसार बैलेंस करके। बाबा को साक्षात्कार हुआ और छठ कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे बाबा का क्या फॉर्मूला था, मतलब क्या कहावत बाबा बोलते थे? हाँ, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्फ की, हुआ रेल की आई। बाबा ने तुरंत ये मतलब इस वे से छोड़ दिया। बच्चों को लिखा ये, निर्मल शांता दादी को ये लिखा। क्योंकि वो तो शादी हो गई थी ना, ससुराल में थी। दादी को बाबा ने लिखा। बाबा को साक्षात्कार और छठ कौड़ियों को छोड़ दिया। अरे किस जन्म के लिए बादशाह मिलती, फिर या क्या करेंगे, सब दे दिया। और बाबा के फ्रेंड्स बताते ना, कलकत्ता में एक बार कॉन्फ्रेंस हुई तो बाबा के फ्रेंड्स को बुलाया जो बाबा के साथ मतलब बैठते थे। उन्होंने बोला था ना, बाबा का सबसे फ्लरिशिंग पीरियड ऑफ द बिजनेस का वो फेज था उस जब बाबा ने चुना। बोला तुम तो पूरा पागल हो गए। फ्रेंड्स ने बोला इस समय के लिए तो इंतजार किया जा रहा, सब दे दिया। 21 जन्म की बादशाह मिलती फिर क्या करेंगे, सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते। ये भी जानते हो ये विनाश होना है।
बाबा को एक्चुअली हीरे हीरे नहीं दिखते थे, पत्थर दिखते ही नहीं थे। अब नहीं, हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं, ये भी जानते विनाश होना है। अब नहीं पढ़ो, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ। अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा स्वर्ग में जाने के लिए। बाप रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज है। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। वो भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए है। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वह यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितने कितना उल्लास खुशी से भागकर आए मिले। अगर का निश्चय हो तो ठगी की बात ही नहीं। ऐसे भी बहुत है, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को मतलब वो बच्चे ऐसे ना करे जो ज्ञान में चलते। वैसे कई है बच्चों को घुमाने फिराने मधुबन ले जाते हैं, लेकिन वहां वो बच्चों को ज्ञान मिल जाता है। ऐसे कई बाबा के बच्चे हुए। वो एक अलग बात है कि चलो इसलिए ले जाते हैं कि सेवा है। पर अलग मेंटालिटी है ना ये, कि ऐसे ही घूमने फिरने चलो बाबा के पास। बाप बच्चों को समझाते तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते, बाकी तो वह है ही हठ योगी। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए आए। फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य, यह भी कोई नहीं जानते है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। आपकी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू प्यारा, बाबा, थैंक वाह यू वाह बाबा, वाह वाह। वाह 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 वाह। सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं और फिर कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? पूछो अपने दिल से। क्राउन प्रिंसेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है? पढ़ाई का शौक है? दूसरा है बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज, क्या बोला बाबा ने, ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ। वरदान है
मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो। बहुत अच्छी वरदान बाबा ने दिया है। तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनेरिया ऐसी स्पष्ट होगी, स्पष्ट करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट अनुभव दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए मन बुद्धि को खाली रखो। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। अब सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर उच्च स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो मन बुद्धि को फ्री रखो। मन में व्यर्थ संकल्प और बुद्धि में काम नहीं। मम्मा ने बताया ना कैसे इसको मैं कैसे मैनेज करना है, बहुत बिजी है लेकिन बुद्धि में काम नहीं। के लिए डिस्कस किया वो वाला अभी बाकी है ना क्विज। ब्रह्मा बाप के हमने बोला ना ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स मम्मा के, उसका क्विज लेंगे। याद है ना? अच्छा बाबा को याद है, बाबा को क्विज देना है। नहीं याद है? क्विज लेना है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताए थे जो अन अकाउंटेड है, मतलब ये लिखत में नहीं है। मम्मा ने कहा था ये मोहिनी दीदी को वो बोले ना बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, मैनेज नहीं हो रहा है, ऑफिस कॉलेज फिर पढ़ाई और फिर सेवा ना, कैसे काम करे। मम्मा ने कहा ऐसे करो, नोट करो क्या क्या करना है। इधर होता है ना तो कुछ है, इधर होगा ना नोट करने लगे। और रियल बात है, नोट करोगे ना तो मतलब इधर से चला जाएगा और दिक्कत में होगा तो हर चीज याद रहेगी। इस तरह से कोई भी बोझ बाबा को दे दो। तो एक तो मन बुद्धि से फ्री रखो, बाबा को रोज अमृत वेले ये नियम बनाना है, सभी ने बनाया ही होगा कि जो कुछ था कल तक का सब इश्यूज बाबा को हाथ में देने का। कौन करता है रेगुलर? नहीं करते? बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ऑलवेज फ्री बाबा को दे दिया, लगेगा बाबा के पास पड़ा है। फिजिकली मुझे दिखे कि मेरा ये सब बातें बाबा के हाथ में है। स्लोगन है व्यर्थ को फुल स्टॉप दो तो शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारे है। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू बन जाए। बाबा साथ है, बाबा को हेल्प करता हूँ नहीं, कंबाइंड कर खुदा के साथ मदद करो। ओनली खिदमतगार। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। समझ में आया? क्लियर हुआ संजय भाई? व्यर्थ को फुल स्टॉप, शुभ भावना का स्टॉक।
ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। शुभ भावना फुल, व्यर्थ जीरो। तो नहीं तो बात एक ही है, या तो ये फुल होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ऐसा ही है ना। पूरा अकाउंटिंग है हमारा, बाबा का क्या, फुल कर्म का भी अकाउंट है, हर चीज का अकाउंट है। ओके जी।